दोस्तों चलिए बनाते हैं बिना झंझट, बिना चीनी, बिना कोई काजू बादाम, बस कम खर्चे में 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बर्फ़ी जो आप वेट लॉस में खा सकते हैं। इससे आपकी हड्डियां मजबूत होगी और इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 कप कच्चे तेल सफ़ेद वाले। अगर वजन से आप देखेंगे तो ये है 250 ग्राम्स और साथ ही मैंने लिया है 1 कप मूंगफली, वजन से है 200 ग्राम। तो ये कच्ची वाली मूंगफली है छिलके के साथ। और साथ ही मैंने लिया है 1.5 कप गुड़, इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, जो कि 350 ग्राम। अब पैन में बिना तेल या बिना घी के रोस्ट कर लेंगे हम तिल को। ये सारे तिल इसमें डाल देंगे और इसको हमें भूनना है लो फ्लेम पे। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, फुल बिल्कुल नहीं करना है गैस को, लो फ्लेम पे इसको भूनना है करीबन 3 मिनट के लिए। तो इसको से लगातार जलाते जाइए। इससे क्या होगा, इसका कच्चापन निकल जाएगा और बहुत अच्छा सा स्वाद आ जाएगा। तो बस मैंने इसको 2-3 मिनट के लिए किया। अब कैसे पता चले कि तिल अच्छे से भून गए, मैं आपको 3 तरीके बताती हूँ। पहला तरीका ये देखिए, ये ना अपनी जगह से फूट रहे, मतलब पॉपअप हो रहे, क्या बोलते हैं उसको, उछल रहे कूद रहे हैं, देख सकते हैं आप। दूसरा तरीका, इसमें हल्की सी खुशबू आने लगेगी, वो तो आपको वहाँ पे आ जाएगी जब आप बनाएंगे तो। और तीसरी चीज मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये ना अपने क्वांटिटी से डबल हो गए, मतलब करीबन 1.5-2 गुना हो गए। ये थोड़े से फूल गए, देखा आपने। तो अगर ये तीनों बातें आपकी हो जाए तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा। इसको थोड़ा भी और नहीं भूनना है, वरना आपके जो तिल हैं कड़वे हो जाएंगे और आपकी रेसिपी बिगड़ जाएगी। तो बस ये हो गए, इसको ट्रांसफर कर लेंगे एक थाली में। तो इसको अच्छे से फैला दीजिए ताकि ये पूरे तरीके से ठंडे हो जाएं पिसने से पहले। इसको साइड में रख देंगे और उसी पैन में मैं डाल रही हूँ ये कच्ची मूंगफली भी, और इसको भी लो फ्लेम पे भूनेंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक ये बढ़िया तरीके से रोस्ट ना हो जाए और इसका जो छिलका है ना वो थोड़ा थोड़ा निकलने लगेगा, आपको खुद को पता चल जाएगा। अच्छा, मेरे पास कच्ची मूंगफली थी तो मैं डायरेक्टली वही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास मान लीजिए घर पे रोस्टेड मूंगफली है, पड़ी है, तो वही आप डायरेक्टली यूज़ कर लीजिए। लेकिन इन दैट केस बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि वो सॉल्टेड ना हो, वरना वो रेसिपी में अच्छा सा स्वाद नहीं आएगा। अच्छा, इसको हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं करना है, वरना ऊपर से डार्क हो जाएंगी और अंदर से मूंगफली कच्ची रह जाएगी। तो बस ये भी हो गई है, इसको भी निकाल देंगे। अच्छा, इसको निकालने के लिए फ्रेंड्स मैं क्या कर रही हूँ ना, यहाँ पे मैंने लिया है एक कपड़ा और इसके ऊपर ट्रांसफर कर लेंगे इन मूंगफलियों को और इसको हल्का सा पहले ठंडा होने देंगे। और जैसे ही थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी ना, फिर ये देखिए आप ऐसे कपड़े से रब कर सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा क्रश कर सकते हैं इसके ऊपर। तो ये ना बहुत आसान तरीका है। एक्चुअली पहले मैं एकदम अलग तरीके से छन्नी के ऊपर करती थी, बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता था मेरे किचन में। तो ये तरीका ना मैंने एक भेल वाले के पास एक लड़का कर रहा था तो उसको देखा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको अपनाया जाए। तो ये बहुत आसान तरीका, ऐसे क्रश करके फिर जो मूंगफली इसमें से निकाल दीजिए और कचरा डिस्कार्ड कर लीजिए। तो ये देखिए सारी मूंगफलियां भी रेडी हो गई है। ये देखिए तिल एकदम अच्छी तरीके से ठंडे हो गए। फ्रेंड्स इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि तिल पूरे ठंडे होंगे तो ही आपको पीसना है। तो इसको ट्रांसफर कर लेंगे मिक्सी में। आप चाहें तो इसको पल्स मोड में भी कर सकते हैं, लगातार बिल्कुल नहीं चलाना है। ये देखिए मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, देख सकते हैं हल्का सा दरदरा टेक्सचर है, लेकिन ये थोड़ा सा छुट्टा छुट्टा भी है। अगर आप मिक्सी लगातार चला देंगे ना तो इसमें से तेल निकल जाएगा, वैसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो ये हो गया है, इसको ट्रांसफर कर लेंगे परात में या फिर थाली में और इसी तरह से दूसरा बैच भी पीस लेंगे। तो दूसरा बैच भी हो गया और इसी में हम डाल देंगे मूंगफली, और मूंगफली को भी दरदरा पीसना है फ्रेंड्स आपको। देखिए मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। इसको भी इसमें ट्रांसफर कर लेंगे और इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसी स्टेज में ना यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, बढ़िया सी क्रीमीनेस के लिए। उसमें क्या होगा ना, बढ़िया सा खोए जैसा टेस्ट और टेक्सचर आएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट या फिर नारियल का बुरादा होता है ना, वो भी डाल सकते हैं, उससे भी थोड़ा अलग टेस्ट आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे आज कुछ नहीं डाल रही हूँ क्योंकि तिल और मूंगफली में काफ़ी क्रीमीनेस होती है, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं लग रही है। यहाँ पे बस मैं आधा टीस्पून डाल रही हूँ इलायची का पाउडर, ये भी ऑप्शनल है, इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपसे ऐसी कोई भी खास रेसिपी मिस ना हो।
नेक्स्ट एक पैन में लो फ्लेम पे हम गरम करेंगे 2 टेबलस्पून घी। घी से क्या होगा, बढ़िया सा फ्लेवर तो आएगा ही, साथ में जो आपकी मिठाई है, जो बर्फी जो भी आप बना रहे हैं, वो बनेगी एकदम सॉफ्ट और मेल्ट इन द माउथ। और इसमें हम डाल देंगे क्रश किया हुआ गुड़ और इसको मिक्स करके पकाएंगे लो फ्लेम पे जब तक कि गुड़ बढ़िया तरीके से मेल्ट ना हो जाए। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप बता रही हूँ। जो गुड़ है ना आपका, अच्छी तरीके से पहले से ही ग्रेटेड होना चाहिए या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा, तो मैंने जो गुड़ को ना पहले से ही छोटे छोटे पीसेस में काट के रखा था। उससे क्या होगा ना, आपका जो गुड़ है यूनिफॉर्मली मेल्ट होगा और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा उसको मेल्ट करने में। वरना क्या हो जाता है ना, कभी कभी हम बड़े टुकड़े छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि मेल्ट हो जाएगा, लेकिन जब छोटे मेल्ट हो जाते हैं और बड़े को करने में हम ज़्यादा पका देते हैं ना गुड़ को, तो उसमें क्या हो सकता है, आपकी जो मिठाई है वो कड़क हो सकती है और फिर वो गजब वाला टेस्ट नहीं आएगा आपकी मिठाई में। तो ये देखिए गुड़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है। इसको थोड़ा सा और पकाना है। देखिए ऊपर झाग आ रही है, आप देख सकते हैं। जब ऐसे झाग आने लगेगी ना, थोड़ा सा फ्लफी जब आपका हो जाएगा, तो गैस का फ्लेम लो कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक थाली ली है, इसको पहले से ग्रीस करके रखेंगे ऑयल या फिर घी से। और ये देखिए गुड़ एकदम बढ़िया तरीके से हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पे हम डाल देंगे जो पाउडर हमने तैयार किया था मूंगफली और तेल का, और इसको मिक्स करेंगे। बस इसको अब आगे आपको लगेगा 30 से 40 सेकेंड, ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगेगा। बस इतना कि सारी चीज़ें आपस में मिलजुल जाए और जो पाउडर है अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले गुड़ को और अच्छे से मिलजुल जाए सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी ना बहुत जल्दी से बन जाती है, घर पे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप इसे ट्राई ज़रूर करके देखिएगा घर पे, आपको इतनी अच्छी लगेगी ना, मार्केट से आपको खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं लगेगी। और इसका जो टेस्ट आता है ना, वो चिक्की का, मिठाई का, गजक का, इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा फ्रेंड्स, तिल से रिलेटेड आपको और कौन सी मिठाई पसंद है, मुझे कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए तिल चिक्की, ऑप्शन बी तिल लड्डू, ऑप्शन सी तिल बर्फी या फिर गजक। तो बस ये हो गया है मिक्सचर अच्छे से मिक्स। इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे वरना ड्राई सा हो जाएगा। इसको मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ उस थाली में और इसको अच्छे से फ्लैटन आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं थाली में बना रही हूँ क्योंकि मुझे थिक पीसेस चाहिए, मोटे पीसेस चाहिए। अगर आपको पतले पीसेस चाहिए तो आप नॉर्मली प्लेट में भी या फिर बटर पेपर के ऊपर भी इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से ऐसे दबा लेंगे, फ्लैटन आउट कर लेंगे, इवन आउट कर लेंगे ऊपर का, और इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। ऐसे तो पूरा ठंडा करना है इसको बर्फी बनाने के लिए। जब हल्का ठंडा हो जाएगा फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। जो बर्फी है ना, मैंने 1 घंटा भी छोड़ दी थी, हल्की सी अभी भी गर्म है। तो यहाँ पे ही आपको कट मार्क्स दे देना, वरना एकदम ड्राई हो जाएगी ना तो आप इसको कटिंग नहीं दे पाएंगे। तो इसको इस तरह से काट लीजिए एक तरफ से। आप चाहे तो स्क्वायर या ट्रायंगल्स में कट कर सकते हैं, मैं स्क्वायर में काट रही हूँ और इस तरफ से भी ऐसे काट लेंगे। अब मैं आपको सेंटर से एक बढ़िया सा स्क्वायर पीस निकाल के दिखाती हूँ। देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया मिठाई बनी है, बहुत मज़ा आ गया फ्रेंड्स मुझे इसको बना के। मैं आपको अंदर का टेक्सचर भी दिखाती हूँ थाली का, है ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। और ये खास करके सर्दियों में तो आपको मज़ा ही आ जाएगा खाने में, क्योंकि ये इसमें काफ़ी सारा न्यूट्रिशन होता है। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं काफ़ी दिनों के लिए। ये देखिए सकते हैं, इसका टेक्सचर तोड़ने के बाद एकदम मेल्ट इन द माउथ और मज़ेदार। तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी तो बेहद पसंद आएगी।